राज कपूर और राजेंद्र कुमार के अभिनय से सजी फिल्म दो जासूस वर्ष 1975 में रिलीज हुई थी, लेकिन इस फिल्म के एक गाने की याद इन दिनों फिर से ताजा हो उठी है। तो जासूस करे महसूस कि दुनिया बड़ी खराब है, कौन है सच्चा कौन है झूठा हर चेहरे पे नकाब है। जरा सोचो जरा समझो जरा संभल के रहियो जी, जरा सोचो जरा समझो जरा संभल के रहियो जी। तो जासूस करे महसूस कि दुनिया बड़ी खराब। दरअसल इस गाने के बहाने लोग बाग देश के दो प्रमुख राजनेताओं को याद कर रहे हैं, जिन पर शक की सुई ही नहीं बल्कि संदेह का बल्लम तन कर खड़ा हो गया है। सोशल मीडिया में इन नेताओं को रंगा बिल्ला के नाम से पुकारा जाता था, लेकिन जासूसी के सबसे बड़े पेगासस प्रोजेक्ट के आ जाने के बाद इन्हें खतरनाक जासूस, दो जासूस, गोपी चंद जासूस, फिल्म शोले का हरिराम और भारतीय जासूस पार्टी का कर्ता धर्ता बताया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की टिप्पणी का अंदाज थोड़ा जुदा है। उन्होंने महान जासूसों के इतिहास और भूगोल को ही खंगाल दिया है। बघेल ने लिखा है, वैसे अंग्रेजों के समय से ही वे जासूसी करते आए हैं। दोस्तों, देश और दुनिया के 16 न्यूज संस्थानों के लगभग 80 से ज्यादा पत्रकारों ने अपनी एक शोध परख रिपोर्ट में इस बात का खुलासा किया है कि भारत के 40 से ज्यादा पत्रकारों, विपक्ष के नेताओं और सरकार के कुछ मंत्रियों की जासूसी हो रही थी। वैसे एक बात गौरतलब है कि देश के जिन खबर नवीसों की जासूसी हो रही थी उनमें से एक भी गोदी मीडिया का पत्रकार नहीं है। सच तो यह है कि गोदी मीडिया के भोपू पत्रकारों की जासूसी से भला किसी को क्या हासिल होना है। अब अगर अर्नब गोस्वामी कहे कि सरकार उसकी जासूसी करवा रही है तो उसे सदी का सबसे बड़ा चुटकुला ही तो माना जाएगा। पत्रकारों और विपक्ष के नेताओं की जासूसी एक ऐसे सॉफ्टवेयर के जरिए की जा रही थी जिसका निर्माण इजराइल की NSO नामक एक प्रौद्योगिकी फर्म करती है। यह फर्म इजराइल के हर्जलिया में स्थित है। पेगासस एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके जरिए किसी दूसरे के मोबाइल को बहुत दूर से बैठकर भी नियंत्रित किया जा सकता है। यह सॉफ्टवेयर फोन के अंदर की हर चीज को पढ़ सकता है। दोस्तों, यहाँ हम आपको बताना चाहेंगे कि इजराइल की सरकार ने पेगासस नाम के सॉफ्टवेयर को कभी किसी प्राइवेट यानी निजी व्यक्ति को नहीं बेचा है। यह एक ताकतवर सॉफ्टवेयर है जिसकी बिक्री देश दुनिया के सरकारों को ही की जाती रही है। आमतौर पर सरकारें इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल आतंकी गतिविधियों को जानने समझने और उनसे निपटने के लिए ही करती रही है, लेकिन पहली बार यह मामला सामने आया है कि इस सॉफ्टवेयर के जरिए भारत के पत्रकारों और विपक्ष के नेताओं की जासूसी की गई है। मोदी सरकार ने देशद्रोह किया है। मोदी सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ किया है। श्री राहुल गांधी समेत देश के विपक्षी नेताओं, देश के सम्मानित अलग अलग मीडिया संगठनों के पत्रकारों और संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों की जासूसी करवाई है। भारतीय जनता पार्टी का नाम बदलकर अब भारतीय जासूस पार्टी रख देना चाहिए। देश के लोग अब कह रहे हैं, अब की बार देशद्रोही जासूस सरकार। जासूसी के मामले का खुलासा होने के बाद केंद्र के गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि देश को बदनाम किया जा रहा है। मंत्रिमंडल से बाहर किए गए भाजपा के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने भी अपनी सफाई दी है कि अगर 45 से अधिक देश पेगासस का उपयोग कर रहे हैं, जैसा कि एनओसी ने बताया है, तो सिर्फ भारत को ही टारगेट क्यों किया जा रहा है? रविशंकर प्रसाद की बातों को सुनकर तो ऐसा लग रहा है कि अगर 45 देश सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर रहे थे तो हमने कर लिया तो क्या गलत कर लिया। दोस्तों, किसान आंदोलन के दौरान जब एक प्रमुख पॉप स्टार रिहाना और विश्व की जानी मानी पर्यावरण एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग ने किसानों के पक्ष में ट्वीट किया था, तब केंद्र सरकार ने इसे देश का भीतरी मामला बताते हुए सबको झड़क दिया था। अब तो जासूसी के जरिए ही अंदर खाने की बहुत सी बातें सामने आ गई है। सवाल यह है कि जासूसी कांड की जांच कौन करेगा? देश को खोखला करने वाले जासूसों पर हाथ कौन डालेगा? सोचो सोचो जरा समझो समझो जरा संभल के रहियो जी। जो जासूस करे महसूस कि दुनिया बड़ी खराब है।